सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं। जब से बिल गेट्स भारत आए हैं और उन्होंने डॉली चाय वाले के पास चाय पी है, तब से डॉली चाय वाला ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान से लेके पूरे विश्व भर में वायरल और फेमस हो गया। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी पब्लिक का बड़ा ही मजेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए एंटरटेनिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। इंडिया के चाय वाले वैसे ही मतलब फेमस। कभी अगर हम मोदी साहब की बात करें वो भी चाय वाले थे, आज डोली चाय वाले। हिंदुस्तान में जो आईटी है वो बहुत हमसे बहुत आगे है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो सारी बात है, बिल गेट्स ऐसे इंडिया जाता है जैसे उनका ससुराल है, उनका घर है। चाय पीने के लिए ताज होटल चले जाते हैं, वो ठीक हो गया। उनके लिए वो कमी तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने जाके चेक किया, देखा कि यार एक बंदा चाय बना रहा है सड़क के किनारे, इसकी चाय पी के देखो। तो खैर से उनके जो प्राइम मिनिस्टर वो खुद कहते हैं जी मैं खुद, मेरा वालिद चाय बेचता था, मैं खुद चाय बेचता था। अभी राम मंदिर बनाया, आपकी कितनी सेलिब्रिटी है, उनकी इंडियन फिल्म एक्टर सब गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अक्षय ने 10 करोड़ रुपए दिया, बिल्कुल दिया ना। यहाँ एक मस्जिद बनती है मोहल्ले में, आप तो 100 रुपया नहीं देते चंदा। वो अखंड भारत, मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि अखंड भारत बनाना चाहते हैं। नहीं, मैं आपने अगर लास्ट इंटरव्यू में बताया भी था तो शायद मैंने तब भी डिसएग्री किया होगा। उनकी जो किताब है ना, मजहबी किताब संस्कृत, उसमें ये लिखा है कि जब तक सिंधु नदी, ठीक है, दरिया सिंध ये हिंदुस्तान में शामिल नहीं होता, हिंदुस्तान मुकम्मल नहीं होगा। अच्छा, और एक बात उधर बिल गेट्स ने की है, उन्होंने अपने एक्स पे ये ट्वीट एक्स पे ये लिखा है कि भाई इंडिया के हर मोड़ पे आपको इनोवेशन मिलेगी, चाहे वो चाय हो या किसी भी चाय हो, खाना हो, रोटी हो, दाल सब्जी हो, हर चौक में चौराहे पे आपको मिलेंगे वो, ठीक है। और वो हमारा जो कल्चर है तकरीबन सेम ही है, लेकिन हम मानते नहीं इस बात को। हम कहते हैं नहीं जी, इंडियंस का, हिंदुस्तान का कल्चर लेता, पाकिस्तान का लेता। जब उड़ी सेक्टर पे धमाका हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, उनके काफी फौजी 35-40 मारे गए थे। वो उनका एक खान साहब है, टीचर है वो, ठीक है। वो कह रहा था कि अगर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब होते ना तो वो कराची। You are Chinese and you like India? Yeah, I like India. What do you like in India? Technology. Oh yes, the technology. I know. I have lots of the technology friends working in India. Okay. Yes. The technology is high, with high technology. Okay. Yeah. Developing country, yes, like China, yes. I think if I have time, I will travel. Yes. कि इस मुल्क में कितनी जहालत है, लोग हवस के शिकार हैं इस मुल्क में बहुत ज़्यादा। इसलिए अब समझ आ रही है कि पेरेंट्स लड़कियों को बाहर निकलने से क्यों मना करते हैं, क्यों इतनी फिक्र करते हैं अपनी बेटियों की। इसकी वजह से लोग कंट्री में आना पसंद नहीं कर रहे। कि पाकिस्तानी अवाम का पता है कि भाई लोग इस नाम से अब जानते हैं, स्पेशली कराची में, कि चोरों की चोरों का शहर है। अब इससे आगे क्या बचता है? तो क्या ये वाकई चोरों का मुल्क है? हाँ, अच्छा, मोबाइल चोरी करके ले जाते हैं, मतलब चोरी भी नहीं लेके जाते हैं सरेआम, कोई कुछ नहीं कह रहा, वहाँ कोई स्टैंड नहीं ले रहा। कोई आना पसंद नहीं करता, वो कहते हैं ये एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी है, आप क्या करें? सारी बात है। देखिए, बार बार यहाँ पे जब भी कोई आता है, आप देख लें बाहर से फॉरेन गर्ल्स आती हैं तो लोग किस तरह उनको खड़े होकर ट्रीट कर रहे होते हैं। हैरेसमेंट होती है। दूसरी बात, ऊपर से लेके लाइक अगर फॉरेन कंट्रीज की बात कर लें या हम पाकिस्तानी लड़कियों की बात करें, सर से लेकर पाँव तक देखते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में चले जाएं, वहाँ पे अलाउ नहीं है। औरतों की इज्जत करते हैं, ठीक है। अगर कोई वहाँ पे हिजाब में लड़की जा रही तो उसको जाके बैक पे हाथ नहीं लगाया जाता, बैक पर यहाँ पे टच नहीं किया जाता, ठीक है। अगर आपको जाते पुलिस, आप किसकी बात करें, जब पुलिस की जाए वो भी सर से लेके पाँव तक देखती है। अगर आप यहाँ पे आज लड़की पैंट शर्ट में जाए, चाहे अबाई में चाहे कुछ भी जाए, उन लोगों ने पीछे हाथ लगाना है, उन्होंने बताना है कि हम किस खानदान से बिलोंग करते हैं या हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। यही चीज़ आप फॉरेन कंट्री में जाए, क्या वो उसने पैंट शर्ट पहनी होती है, शॉर्ट्स पहनी होती है, क्या उनके जाके बैक टचिंग की जाती है? उनकी वहाँ इज्जत की जाती है। फॉरेन कंट्रीज पसंद है, वो विदाउट ड्रेस भी हो तो कोई उन्हें नजर उठा के नहीं देखता। यहाँ अबाए में या कुछ भी हो, उन्होंने छेड़ना ही छेड़ना है। मतलब पाकिस्तान में अलमिया है, अगर लड़का बाहर आके छेड़ेगा नहीं ना तो वो पता नहीं चलेगा वो मर्द है। वो मर्द नहीं है जब तक औरत के ऊपर दबदबा नहीं होगा। They are developed, they are educated or not? Yes, it is developed. Yes, developed. Yes. Maybe the country will be stronger and stronger. But ये एक है, मैं आपको बात बताऊं, ये एक ना क्रिश्चियन और इंडियन नॉन मुस्लिम की एक लॉबी है, जहाँ मुस्लिम को आगे जाने देने के लिए वो ऐसे करते हैं। सऊदीया क्यों आगे बढ़ रहा है, फिर वो उसके खिलाफ क्यों नहीं लॉबी हो रही? दुबई के खिलाफ क्यों नहीं लॉबी हो रही? वो तो हमसे ज्यादा बड़े मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम स्ट्रांग है वहाँ पे, उन्होंने अपना ड्रेसेस रखे हुए हैं, उन्होंने हर जगह मस्जिद है, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और वहाँ इस्लामी असूल हैं।
वो देखिए इसलिए आगे की लॉबी चलती की नहीं चलती ना, वो मुसलमान स्ट्रॉन्ग है। छेड़ा या कुछ कर रहा है, हम उसकी कंप्लेन कर दें तो एसिड अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। मतलब आपको हरास्ट इस लेवल तक कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। आप अपनी फैमिलीज को बताते हो तो फैमिलीज आपको घर में बिठा लेती है। मतलब इस सपोर्ट करते हैं, अपनी मेडिसिन बना नहीं रहे हैं, और वो भी मेडिसिन पता नहीं वो भी असर करती हैं नहीं करती। सारा कुछ पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सारा कुछ अभी फेक चल रहा है। सारा कुछ फेक चल रहा है, कुछ फेक चल रहा है। बस आपके सामने हालात है पाकिस्तान के पूरे के, मतलब किस तरह लोगों में मतलब इंसानियत तो रह नहीं ना गई बिल्कुल भी। हर चीज़ में झूठ है, इवन के बिजनेस में भी झूठ है हर चीज़। जो भी इचरे वाला वाकया वैसे पता चला है कि हाँ हलवा वाला कि कितनी जाहिल आवाम है पाकिस्तान में, अनएजुकेटेड। आप लोग ना भारत को प्रमोट कर, क्यों भारत करते हैं? मेरा तो टॉपिक है ना, हमारी कुछ ना शरई हदें हैं, जो इंडियन है उनकी शरई हदें नहीं हैं। देखिए ये हदें हमें चाइना की बार में याद क्यों नहीं आती? वो इसलिए आगे जाते जा रहे हैं, वो अंग्रेज़ों वहाँ बहुत रहे हैं, अंग्रेज़ों के साथ रहे हैं, अंग्रेज़ों से एजुकेशन में रहे हैं। तो हमारे कंट्री में शरई लिमिट्स हैं, हमारे बच्चे भी बड़े अच्छे हैं। आप फॉरेन कंट्रीज में इसी तरह होता है कि अगर आपका ब्लड रिलेशन है तो आप अपने क्या कहते हैं फैमिली मेम्बर को आप बाहर भी लेके जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें आ जाके इतना भी पढ़ लिख जाए, कोई रेडी लगा रहा है यहाँ फिर कोई ऐसी चाय वाला इंडिया में ना सिर्फ बहुत मशहूर है बल्कि दुनिया के बड़े बिजनेसमैन बिल गेट ने उनसे चाय पी और अपना एक स्टेटमेंट दी जिसमें ये बोला कि इंडिया के हर मोड़ पे इनोवेशन मिलेगी। इसी हवाले से आज पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे। इस टाइम हम मौजूद हैं एक चाय के टी स्टॉल पे मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान या खास तौर पे गुजरांवाला की बात करें बहुत ज्यादा मशहूर टी स्टॉल है। और यहाँ पे बात करेंगे कि क्या वजह है बिल गेट्स जैसा बिजनेसमैन इंडिया की सड़कों पे जिस तरीके से अपना एंजॉय करते नजर आते हैं, वहाँ की इनोवेशन की तारीफ करते नजर आते हैं, क्या वही बिजनेसमैन या उस कैलिपर का उस तरह का कोई बिजनेसमैन पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा और यहाँ पे आके इस तरीके से आजादी से जो है वो अपना सैर करता नजर आएगा? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? खबर तो आपने भी सुनी होगी कि बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन बिजनेसमैन रह चुका है। वो ना सिर्फ इंडिया की सड़कों पे बहुत मतलब आसानी से फिरता नजर आ रहा है और वहाँ के चाय वाले के बारे में उन्होंने बड़ी तारीफ की है। तो मुझे लगता है इंडिया के चाय वाले वैसे ही मतलब फेमस, कभी अगर हम मोदी साहब की बात करें वो भी चाय वाले थे, आज डोली चाय वाला है। ये क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि जी बिल गेट्स कोई छोटा मोटा बंदा तो है नहीं, ठीक है, सारी दुनिया जानती है। ये वही बिल गेट्स है जिसने पाकिस्तान के साबिक फेडरल मिनिस्टर थे चौधरी यासीन इकबाल साहब, उनको कहा था कि मैं आपके मुल्क में एक यूनिवर्सिटी कॉलेज टाइप खोलना चाहता हूँ आईटी के हवाले से। तो हमारे जो मिनिस्टर साहब थे तो उन्होंने कहा था कि जी आप हमें प्रॉपर एक लेटर लिखें। कहाँ बिल गेट्स, कहाँ एहसन इकबाल साहब, तो इनको तो उस वक्त सोचना चाहिए था ना कि पाकिस्तान के बारे में। अभी मैंने आपको बताना था कि हिंदुस्तान में जो आईटी है वो बहुत हमसे बहुत आगे है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो जारी बात है बिल गेट्स तो ऐसे इंडिया जाता है जैसे उनका ससुराल है, उनका घर है, ठीक है। पाकिस्तान में तो कोई नहीं आता। नहीं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में आ भी जाए, लेट्स सपोज कोई इस लेवल का इस प्रोफाइल का बिजनेसमैन पाकिस्तान में आ जाए, मैं कहूँगा वो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि पूरे शहर को बंद कर दिया जाएगा जी बिल गेट्स आ रहा है। और वहाँ पे डोली चाय वाले ने बाद में ये स्टेटमेंट दिया कि भाई मुझे तो अगले दिन पता चला है कि ये कोई मतलब बिल गेट्स है या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मैंने तो समझा फॉरनर है, मैंने चाय पिलाई है, उन्हें चाय बड़ी पसंद आई है। अच्छा, और एक बात उधर बिल गेट्स ने की है, उन्होंने अपने एक्स पे ये लिखा है कि भाई इंडिया के हर मोड़ पे आपको इनोवेशन मिलेगी, चाहे वो चाय हो या किसी भी चाय हो, खाना हो, रोटी हो, दाल सब्जी हो, हर चौक में चौराहे पे आपको मिलेंगे वो, ठीक है। और वो हमारा जो कल्चर है तकरीबन सेम ही है, लेकिन हम मानते नहीं इस बात को। हम कहते हैं नहीं जी इंडियन का हिंदुस्तान का कल्चर लहदा पाकिस्तान का लहदा। देखिए जी, बात ये है कि हमारा जो पंजाब है उसको कहते हैं लहदा पंजाब, उसको कहते हैं चढ़दा पंजाब, इंडियन जो है। वहाँ भी साग और मक्की की रोटी खाते हैं, यहाँ भी खाते हैं, दाल चावल यहाँ भी खाते हैं, वहाँ भी खाते हैं। उनको वहाँ पे अगर बिल गेट्स साहब गए हैं वहाँ पे तो उन्होंने चाय पी है तो उनको चाय पीने के लिए ताज होटल चले जाते हैं, वो ठीक हो गया, उनके लिए वो कमी तो नहीं थी। लेकिन उन्होंने जाके चेक किया, देखा कि यार एक बंदा चाय बना रहा है सड़क के किनारे, इसकी चाय पी के देखो। तो खैर से उनके जो प्राइम मिनिस्टर वो खुद कहते हैं जी मैं खुद, मेरा वालिद चाय बेचता था, मैं खुद चाय बेचता था, चाय वाला हूँ। वो नहीं फील करते कि जी चाय वाला, वो कहते हैं काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और आज इसी वजह से इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करती नजर आ रही हैं। और यही बिल गेट्स ने के बारे में ये भी खबर आ रही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात होगी और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाने। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये पब्लिक रिएक्शन आपको काफी मजेदार और पसंद आया होगा, जहां पे आपने देखा पाकिस्तानी जनता ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि चर्चा की
हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी, कैसे मोदी जी भी चाय बेचा करते थे। आज पूरा विश्व मोदी जी को जानता है और उसके बाद अब डॉली चाय वाला, उसको भी पूरी दुनिया जानने लगी है, क्योंकि जब से बिल गेट्स ने डॉली चाय वाले के पास चाय पी है, तब से डॉली चाय वाला जो है वो ट्रेंडिंग में है और पूरे विश्व में वायरल हो गया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और एंटरटेनिंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।